सोचेंगे क्या बच्चा सबको पता है क्या पढ़ाने वाले हैं। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हो बच्चा बड़ी आ चुके हैं आप सब के लिए फिर से लेकर के। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद मे बी मान के चलो 4 बज गया, पूरा पूरा 5 बज गया भाई, सॉरी 5 बजने वाला है, कोई बात नहीं। रात के 5 बोलोगे सुबह का है बेटा, सुबह के 5 है, रात के 5 ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एक चैलेंज दिया था, वीडियो आई थी इससे पहले हमारा 2 दिन पहले कि सर 24 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर्स का वन शॉट देने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के बेसिक से लेकर के आपको पूरा स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा। और मैंने ये भी बात करी थी कि सैम्पल पेपर भी आपको पूरा ऐड है इस पर। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन सैंपल पेपर का, बेसिक, स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सके मेहनत करो, मजे करो, एंजॉय करो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम वन शॉट वीडियो क्लास 9 के मैथमेटिक्स से। सबको पता है, बोलने की तो जरूरत है नहीं मुझे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से आसान तरीके से हम समझ सकते हैं चीज़ों को। क्या कि सबसे पहले हम समझेंगे सर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या डेफिनेशन है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हम काउंट करते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंट क्या करते हैं भाई? नंबर काउंट करते हैं। अच्छा, कभी किसी से आपने एक चीज़ पूछा है कि बेटा तुम काउंटिंग पढ़ो? अगर आपसे बोल दिया जाए कि काउंटिंग पढ़ो, तो काउंटिंग पढ़ो तो आप क्या बोलते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से स्टार्ट करते हो। कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। फोन नहीं है यहाँ पे आपका, अब्बू वहाँ पे रखे थे अपने साइड में, तो वहीं रखा हुआ है। तो आप जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी भी बच्चे से, एक आसान शब्द में बोलता हूँ, किसी भी बच्चे से अगर पूछते हो कि बेटा चलो काउंटिंग सुनाओ, टेबल सुनाओ, ये सुनाओ, स्टार्ट कहाँ से करता है? 1 से करता है। इसीलिए हम लोग उसको नाम दे दिया काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। ये सारे नंबर जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको यहीं से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मतलब कि सर नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा है सर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। 1 जो होता है, 1 थोड़ा सा गंदा लिखता हूं मैं, तुम साफ लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हो। ये लाजी मैंने आप लोगों के लिए खूबसूरत सा लिख दिया, बहुत प्यारा सा लिख दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी बच्चों को डाउट्स क्लियर आपको लगता है कि मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर आता है, वीडियो को स्किप करो, आगे पहुँच जाओ, आगे पहुँच जाओ, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो मेरे बेटे, कर लो, कर लो, है कि नहीं? ये आपको हर एक चैप्टर के साथ हम लोग क्या बोला था मैंने कि आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, साथ साथ में आपको सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड रहेगा। तो टेंशन तो लेना ही नहीं है। आगे आना मैं यहाँ पे, अब टेंशन लेना है, क्योंकि जो बच्चे ने इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया था, जिस बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है, उस बच्चों को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल नंबर, उसके बाद बात करेंगे दूसरा नंबर हमारे पास है, एक दूसरा नंबर है होल नंबर। होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, है कि नहीं? होल नंबर मतलब जितने भी नंबर होंगे। तो बेटा अभी नेचुरल नंबर में क्या पढ़ा आपने कि सर नेचुरल क्या कह रहा है? नेचुरल कह रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ होल, इसका मतलब 0 तो छोड़ दिया था हमने, छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो 0 छोड़ दिया, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर 0 के साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, 0 के साथ साथ जितने भी नेचुरल नंबर होंगे इन्फिनाइट तक जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इन्फिनाइट तक। कभी सुना है ये कोई नंबर खत्म हो गया? सुना है क्या पढ़े लिखे बच्चों? नहीं ना? ये समझ में आ रहा है कि भाई 0 1 2 3 मतलब 0 से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसका डेफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर ये रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, 0 के साथ हो, 0 के साथ हो, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 हो रहा है भाई, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? 0 होल नंबर का मतलब एक डेफिनेशन, एक अच्छा सा प्यारा सा, अगर अपने शब्दों में देसी स्टाइल में बोलना चाहेंगे कि सर ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, खत्म इन्फिनाइट में हो रहा है, खत्म इन्फिनाइट। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? आवाज आ रही? क्लियर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यहां तक पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए आप लोग? यहां तक पहुंच गए? प्रेजेंट लिख दो, प्रेजेंट लिख दो, अपना नाम लिख दो, प्रेजेंट लिख लो। लास्ट में कुछ बताऊंगा, लास्ट में जो हमारे गोल्डन बच्चे जाने वाले लास्ट तक इस वीडियो में, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटीजर। सर इंटीजर क्या होता है?
सभी पढ़ते हुए आ रहे भाई इसके अंदर इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब माइनस प्लस। एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है सर, इंटीजर जो होता है, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करो, जिंदगी भर इस चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में पता होना सभी बच्चों को यार लाजमी है कि नहीं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप बेवकूफ। ये चीजें हम लोगों ने मे भी थर्ड या फोर्थ में पढ़ लिया था, आपको नाइन्थ में पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपने एट्थ क्लास तक क्या पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप पढ़ना स्टार्ट किया ना, अभी स्टार्ट किया ना आपने, आपको सारी चीज़ें बता देंगे, इंटीजर का खानदान तक जान जाओगे पूरा। समझ रहे हो है कि नहीं। आ गए यहाँ तक, सब्सक्राइब कौन करेगा, बोलना पड़ेगा बीच में। हाँ चलो बच्चा पढ़ी लो। अब देखो इंटीजर्स होता है सर एक पॉजिटिव इंटीजर, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है सर नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस। प्लस का मतलब जोड़ना, माइनस का मतलब माइनस करना। क्लियर है, प्लस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक अगर लाइन खींच दी जाए, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जो प्लस की तरफ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, जो माइनस की तरफ जाएगा नेगेटिव इंटीजर। सर एक बात बताइए, इंटीजर्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट्स कर सकते हैं क्या, कैसे सर। एक लाइन लिया, बहुत सुंदर सा प्यारा सा लाइन लिया हमने, अब क्या किया हमने, बीच में सेंटर में यहां पे जीरो रख लिया। क्या रख लिया हमने, जीरो रख लिया। क्यों जीरो रखा है, जीरो इसलिए रखा है कि जीरो होल नंबर है हमारा 1। आपको पता है, अब मैं ऐसा खड़ा हूं, अभी देखो, दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड जो आपका होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इधर लिख दिया और नेगेटिव इधर लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा। राइट साइड पे आपको हमेशा क्या लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर लिखना है। इसका मतलब राइट साइड पे क्या लिखना है, मैं पॉजिटिव ना लिखिएगा, बस सिंपल सा प्यारा सा साइन दे देता हूं, प्लस का और इधर माइनस का। समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। नंबर तो सारे होंगे बेटे इसमें, नंबर तो सारे होंगे यार, लेकिन जो प्लस वाले होंगे वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। जो माइनस वाले होंगे इसी तरीके से इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। डैट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में घुस गया, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सर आ गए मुद्दे पे, आ गए, कहाँ आ गए, मुद्दे पे आ गए, मेन जगह पे आ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि सर रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रैशनल इरैशनल जिसको नहीं पता होगा ये चैप्टर पढ़ ही नहीं सकता है, ये चैप्टर को आप बना ही नहीं पाओगे, गारंटी देता हूं, क्योंकि इसके बारे में पता होना तो बहुत जरूरी है। अभी हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। एक बार रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ा हमने, नंबर सिस्टम पढ़ा, सॉरी नंबर रियल नंबर्स के नंबर, हाँ नंबर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ा हमने कि सर एक तो होल नंबर पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। ये तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये तो था जो मैंने आपको बताना था बता दिया। लेकिन सर इसके अंदर अपने एक बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है हमारा, सुंदर सा, जो हमारी क्लास में काम आने वाला है, वो हमारा रैशनल नंबर है। सर रैशनल नंबर क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए बेटा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म पे हो। P/Q, अरे यार बहुत टीचर ने क्या करते हैं, P/Q साला रटा हुआ है, क्या हुआ है उसको आया P/Q में होता है। P/Q का मतलब ये नहीं है, रैशनल नंबर का मतलब है जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। क्या मतलब भाई, न्यूमरेटर का मतलब कि भाई न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, डेनोमिनेटर कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। क्लियर है। साथ में इस ऊपर वाले नंबर को अगर हमने लिखा, माना कि हमने लिखा आपके सामने 2/3, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, न्यूमरेटर है, देखना भी यार, ठीक है। नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है, डेनोमिनेटर, डी से हमने डिनोट्स किया उसको। सर एक बात बताइए, दोनों के बीच तो आपने बता दिया, एक बीच में एक लाइन सी दिख रही प्यारी सी सुंदर सी, इस लाइन का नाम क्या है कि नहीं, ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा ना यार, ऐसा क्वेश्चन तो उठ सकता है ना किसी बच्चे का। तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डिवाइडिंग लाइन। क्या बोलते हैं, यार मैं इतनी गहराई से बात कर रहा हूं, मैं सच बताऊं इतनी गहराई से बात बता रहा हूं कि किसी भी वीडियो में आज तक नहीं पढ़ाया मैंने। ये ऑफलाइन सेंटर्स वालों को पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं चीज़ आपको यूट्यूब पे। अरे बस समझ में, तो इतना आसान नहीं है चीज़ों को, तो मैं मतलब आपका छोटी छोटी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा यार, गारंटी।
वीडियो को पूरी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा कहीं भी यूट्यूब में वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर पूरा आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, जो बंद है ना, नहीं बन रहा है ना, वो खुल जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क दिखा तुम लोगों को? दिखा? हाँ, चलो कमेंट बॉक्स में बताना क्या फ़र्क दिखा मेरे हाथों में तुम लोगों को, है कि नहीं। हाथ पीले हो गए मेरे, है कि नहीं। मतलब शादी होने वाली नहीं है, मैंने खाना पकाया बेटे आज। ठीक है, तो ये गलत मत सोचना तुम लोग, बच्चा सब बहुत हरामी है, तुम लोग कमेंट कर देता साला गलत गलत, है कि नहीं। चलो भाई, समझ में आ रहा है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर रैशनल नंबर क्या था। आपने रैशनल नंबर बताया जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हो। अच्छा ठीक है सर, न्यूमरेटर तो डेनोमिनेटर तो होना चाहिए। और मुझे बहुत गंदी वाली गर्मी लगती है वीडियो बनाते बनाते, ठंडी हो रही है, और मैं भी अगर बाहर का टेम्परेचर अभी चेक करूँ तो 8 डिग्री या 7 डिग्री होगा। लेकिन वीडियो बनाती इतनी गंदी जोश होती है कि भाई अंदर से गर्मी चढ़ जाता है कि नहीं। गर्मी भाई यार रौला है अपना, है कि नहीं। बड़े जवान है, खून गर्म है जी, अब क्या कर सकते हैं। तुम लोग बच्चे हो, अभी हुलुलहा रहेगा अभी तुम लोग बढ़िया तरीके से, है कि नहीं। हुलुलहा नहीं है, जवानी खून एकदम, समझ रहे, देख रहे पसीना आ रहा है, बाय गॉड देख क्या मेरे बढ़िया से, है कि नहीं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा हो जाता है जवानी में जब खून गर्म हो ना किसी का, है कि नहीं, तो वो गुंडागर्दी वाली बातें करने लग जाता है। छोटा भाई है मेरा, अभी खून उसका नया नया गर्म हो रहा है कि नहीं। बड़े भाई भी हैं, उनका गर्म ही है, उनका हमेशा गर्म रहता है कि नहीं। एक मतलब मैं ही हूँ जो ठीक ठाक हूँ, मतलब तारीफ करना पड़ता है, देखो ऐसे तारीफ नहीं होती है, फैमिली में कभी तारीफ नहीं होगी बेटा, है कि नहीं। खुद को कॉन्फिडेंस दे दो, जो करना है कर लो, ठीक है। चलो चलो चलो, फिर से मुद्दे पे आते हैं। रीज़न है थोड़ी बहुत बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बात जो बीच में होती है ना, जैसे आपका और मेरा कनेक्शन बनना मजबूती होती है। आया मैं पढ़ाया बुढ़े टीचर की तरह, ले 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 पढ़ ले फिर चला जा, मज़ा नहीं आएगा। सीखने के लिए साथ में इंटरेस्टिंग होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स है ना, इसको इंटरेस्टिंग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ यार, समझदार हो तुम लोग। देखो भाई, चलो भाई, रैशनल नंबर हमने क्या बोला सर, P अपॉन Q हो जाए, चाहे A अपॉन B हो जाए, चाहे X अपॉन Y हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ऊपर भी नंबर हो, नीचे भी नंबर हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, देसी स्टाइल, है कि नहीं। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म पे हो, और कभी भी इसमें P एंड Q होगा आर इंटीजर्स। क्या बे, इंटीजर्स। अच्छा अभी तो आपने बताया इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स क्या होता है, अभी बताया मैंने कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर, माना कि हमने 2/3 लिख दिया यार, दोनों पॉजिटिव है यार। ये कह रहा है P और Q जो है आर इंटीजर्स, तो हो सकता है कि नेगेटिव दिख जाए यार कहीं यार। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं लिख दिया -5/6 यार, बताओ -5 से सूरा क्या दिख रहा है यार, माइनस दिख रहा है, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। P अपॉन Q आर इंटीजर्स, जहां पे ये कह रहा है कि कभी भी डेनोमिनेटर नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए P एंड Q आर इंटीजर्स वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। भाई बेटा ये तुमने दिमाग में रखना है, सिस्टम खत्म सिस्टम, है कि नहीं, रोला है ना बेटा। समझ में आ रहा है। ऊपर का नंबर नीचे का नंबर जो भी रहेगा दोनों इंटीजर्स होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, क्लियर। और जो नीचे का नंबर होगा, जो नीचे का डेनोमिनेटर होगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। बस लोग परेशान होते हैं यार फालतू बंदी करने के लिए, अरे सीख लो, कहा जा रहा है कि नहीं। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर समझ में आया भाई, समझ में आया भाई। हाँ जी ना कुछ तो लिख दो, कमेंट्स करने के लिए फ्री में यार, पैसे कौन से लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स पूरा चैट ओपन है, जो दिल करे वो लिखो कमेंट्स में, है कि नहीं। दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ऐसा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब जैसे माना कि इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं। अरे एक एग्जांपल दे दें क्या कोई बढ़िया सा? हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल एग्जांपल। हमारे यहाँ जब पढ़ाओ मैथ्स को नाम मिले, ऐसा हो सकता है। दो चीज़ें मेरे पास, दोनों इक्वल है यार, दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन दिख कैसा रहा है, अलग अलग। कैसा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। दोनों कैसा है, सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। माना कि हमने लिखा यहां पे 4/6
और मैंने दूसरा लिख दिया 2/4। तो सर इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसका मतलब ये आएगा 2/3। तो 2/3 का इक्विवेलेंट 4/6। नहीं समझे, नहीं समझे? ये देखो, ये देखो, अब देखो, अब तुम्हारे स्टाइल से समझाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये देखो, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से क्या समझ में आ रहा है कि सर जी एक बात बताइए, अगर आपने 1/2 लिखा है, आपने 1/2 लिखा है, अगर आपने 1/2 लिखा है, तो सर जी क्या बताइए कि आपने 2/4 लिख दिया? सर जी ये बताइए 3/6 लिख दिया? सर जी ये बताइए 4/8 लिख दिया? क्या ये सारे नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है क्या? रोला नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अरे बेटे अब देखो कैसे, 1/2 तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसको और काटा ही नहीं जा सकता भाई। अब बोलेगा सर रैशनल नंबर मैंने कुछ छोड़ दिया, हमने बोला बिल्कुल छोड़ा है। बताते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आपको मैंने बताया था P/Q। अब क्या होगा, बहुत बच्चा क्या बोलता है सर 2 जो है क्या रैशनल नंबर है? इसके नीचे तो कुछ नहीं, एक ही नंबर दिख रहा है। बेटा इसके नीचे 1 लिखा जाता है, आपको ये नहीं पता? अब कोई पूछेगा क्या जीरो जो है, जीरो जो रैशनल नंबर है, मेरे बेटे जीरो के नीचे 1 लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड भी रैशनल नंबर। इसका मतलब जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। डाउट क्लियर? क्लियर है, क्लियर है भाई, आ रही है? बहुत बढ़िया, चलो भाई चलो। अब हमें समझ में आ रहा सर इक्विवेलेंट में आपने, अब देखो ये जितने भी इक्विवेलेंट है 1/2 का, 1/2 का जितने भी इक्विवेलेंट है, इसको हम लोग काटा जा सकता है। अब देखो 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर कट के 1/2 आ जाएगा। देखो सेम है कि नहीं? 3/6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से 1/2 आ गया। इसको देख लो भाई साहब, इसके जैसा ही दिख रहा है। दूसरा 4/8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, साफ साफ देखो 1/2 है। ये देखो कि भाई इस वाले नंबर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म के जैसा मिलना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्लियर है? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इतना, क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ें करोगे, आप पढ़ोगे भाई, ये चैप्टर मैंने बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन अगर बाहर से कर लोगे ना तुम इस क्वेश्चन के, तब मैं बोलूँगा ना कि भाई हाँ चीज़ें बनती है कि नहीं? तो हमें समझ में आएगा ना कि भाई हाँ तुम जो है भाई कुछ तो है कि नहीं हो रहा है। तो फाइंडिंग रैशनल नंबर टू गिवन रैशनल नंबर्स, मतलब ये कह रहा है कि कोई 2 नंबर दे दिया जाए, 2 और 3 के बीच 5 रैशनल नंबर बताइए, 4 और 6 के बीच 2 रैशनल नंबर। तो सर 2 रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकता है? 2 रैशनल नंबर के बीच, सवाल सुनो, ये 2 रैशनल नंबर है 2 और 3। सर 2 के बाद तो डायरेक्ट 3 होता है, इसमें बीच में कहां कुछ दिख रहा है मेरे बेटे? इसके अंदर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं और इनफाइनाइट निकल सकता है। कितना? मैंने क्या बोला? किसी 2 रैशनल नंबर के बीच, किसी 2 रैशनल नंबर के बीच कितनी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं हम लोग? जितना दिल करे, जितना दिल करे उतना निकाल लो। तुम्हारा दिल कर रहा 50,000 करोड़ निकालेंगे, कॉपी भर देंगे सर हम, भर दो। हमारे क्या जा रहा है, निकल जाएगा। कॉपी भर सकते हो पूरी पूरी, डायरी भर दो पूरी पूरी रैशनल नंबर से, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है कि नहीं? वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसका मतलब सर कोई भी 2 रैशनल नंबर, अगर मैं बोलूं कि 2/3 एंड 4/5 के बीच, 4/5 के बीच कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? भाई साहब मैंने क्या बोला, ये भी तो रैशनल नंबर है, ये भी तो रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो इसके अंदर। क्लियर है? कितनी वैल्यू? इनफाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हो इसके अंदर। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर इन दोनों के बीच अगर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहा है, तो एक बात बताइए, कुछ तो क्वेश्चंस होंगे ना भाई इसमें,
कुछ तो क्वेश्चंस होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर। अरे भैया यही तो क्वेश्चन था क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो सॉल्यूशन करते हैं भाई साहब। जब तक नहीं पढ़ाएंगे ना तुम लोग बहुत बहुत खतरनाक इंसान हो तुम लोग, है कि नहीं, समझ रहे हो। तुम लोग बोलो अरे सर पूरा बनाओ ना इसको एक बार यार, तभी तो मजा आएगा। हम लोग बनाएंगे यार, आपको हम इंट्रोडक्शंस भी दे रहे हैं, आपको हम समझा भी रहे हैं, आपको हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 1। वाह वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो, तो सर फाइंड 3 रैशनल नंबर। एक बात बताओ, 5 और 6 के बीच, 5 के बाद डायरेक्ट 6 होता है सर, 3 कैसे निकाल सकते हैं रैशनल नंबर। हमने क्या बोला, किसी रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर निकाला जा सकता है, इनफाइनाइट। तो 3 निकालने में क्या जा रहा है, हलवा है इसका मतलब। तो आपको कितने रैशनल नंबर निकालने बोला है उस पर ध्यान देना। आपको 3 बोला है तो हमेशा ऐसा नंबर अगर रहेगा डिनोमिनेटर पे 1 है, ऐसा नंबर हमेशा आपको ध्यान देना कि 3 अगर दिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई या 6 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो जितना नंबर बोलेगा निकालने के लिए, 3 रैशनल नंबर बोला है तो हमें 3 से ज्यादा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 से बोला है तो 4 से कर दो, 3 से बोला है तो 5 से भी कर सकते हो। देखो आंसर सबका सेम है, सबका आंसर सेम है भाई। 3 से बोला है तो 6 से कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी तरीके से कर सकते हैं। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि सर जी एक बात बताइए, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच सर 3 रैशनल नंबर। अच्छा बेटा मैंने क्या बोला कि 3 से बोला है, 3 रैशनल नंबर बोला है ना, 3 बोला है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो साले। तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4/4, ऐसा लिखना है, ऊपर नीचे दोनों लिखना है। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, 6 मल्टीप्लाई 4/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना, 20, 5/4। अब बोलोगे सर 4 ऊपर नीचे क्यों लिखे, बेटा रैश दोनों तरफ लिखना है, ऊपर डिनोमिनेटर पे भी और न्यूमरेटर पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर अगर ऊपर 4 से कर रहे हो तो नीचे भी आपको 4 से ही करना है, ऊपर अगर 4 से कर रहे हो तो नीचे भी 4 से करना है, क्योंकि इसके नीचे क्या है बेटा, 1 है ना बेटे। तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे 6 4 24। अब यहाँ पे 1 होता है ना बेटे, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, 20 के बाद क्या होता है, 21 होता है सर, बिल्कुल बात सही बात। एक बात बताओ 21 के बाद क्या होता है, 22 होता है सर, बिल्कुल सही बात। सर 22 के बाद क्या होता है, 23 होता है सर। तो बताइए 23 का 24, इसका मतलब ये और तो हमारे इन दोनों के बीच हमें कितना रैशनल निकालने का बोला है, 3 बोला था, क्या 3 रैशनल नंबर आ गया हलवा है ना। 5 बोलेगा तो 6 से कर दो, है कि नहीं। जैसे जैसे कि ये क्वेश्चन आपको बता लेना चाहिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड होमवर्क। अबे साहब साहब देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाता हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से पटापट लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन 1 का HW, क्वेश्चन 1 HW लिखने के बाद उसका आंसर लिख दो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। 3 और 4 के बीच बोला है मैंने, कितना रैशनल नंबर, 5 बोला है। 3 और 4 के बीच 5 बोला है, तो आप क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बना के दिखाओ और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो इसके आंसर। यार वीडियो को रोको, यार वीडियो को रोको, पॉज करो और जल्दी से फटाफट कॉपी निकालो, आंसर बताओ। यार नोटंकी मत करा करो तुम लोग, यही चीज़ें तुम लोग की पसंद नहीं आती है। पढ़ने बैठे हो ना यार, तुम लोग पढ़ने के लिए बैठे हो यार, ये समझ में आना चाहिए कि यार पढ़ने बैठा है ना भाई, तो कैमरे से बाहर निकल के मारूंगा तुम लोगों को। पढ़ाई से कोई मक्कारी नहीं, 1 शॉट वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको मैथ्स में तो भाई कुछ तो है ना, जो टेंशन हो रही है। टेंशन नहीं लेना है ना, मैं आ गया ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई बस कुछ नहीं करना है, 1 शॉट वीडियो देख लेना डेली का डेली, एक वीडियो डेली आने वाली, एक दिन बाद, एक दिन गैप में आने वाला, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनती है, अपलोडिंग एंड बहुत सारी चीज़ें में टाइमिंग लग जाता है, PPT वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनने में, है कि नहीं। तो ये 24 डेज में आपको पूरी सिलेबस खत्म कर दूंगा, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, ऐसा नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ओ हो 3/4, वाओ यार,
3/5, सॉरी फॉर डैट। क्वेश्चन बढ़िया है यार, देखो 3/4/5, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, है कि नहीं। तो एक चीज नोटिस करना कि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। अगर डेनोमिनेटर सेम हो, फिर से वही वाली बात, अगर डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, 5 बोला है ना, कितना बोला है, 5 बोला है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/6 से, या फिर 7 से, या फिर 8 से, फिर 9 या 10 से, तुम्हारी मर्जी है। तो अगर मैं 10 से कर दूं, माना कि मैंने क्या किया, 3/5 मल्टीप्लाई 10/10 लिख देते हैं। अब ये हमारा दूसरा क्या है भाई, 4/5 इंटू 10/10, 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50, दूसरा 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40 एंड 50। इसके बीच यार निकाल लो, 31/50, देखो ना 31 से 40 के करीब आना है, इधर जा रहे हैं, है कि नहीं। उसके बाद 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 1 2 3 4 5, 5 निकालने वाला तो हो गया आंसर। 6 7 बोलता था और बड़ा हो जाता। अब बोलोगे सर आपने तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी आपने बोला था कि सर, मैंने बोला था बेटा 5 से कोई एक बड़ा नंबर, 5 से ऊपर का कोई नंबर होना चाहिए, आ रही बात समझ में, 5 से ऊपर का कोई नंबर होना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है हमें कि सर एक बात बताइए हमें कि सर आपने 3/5 को 10 से किया, तो क्या आपने 5 बोला तो सर 6 से कर सकते हैं क्या, हम लोग बिल्कुल कर लो, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, तो एक आ गया हमारा 18/30। भाई रैशनल नंबर क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट, कुछ भी आंसर आ सकता है, कुछ भी, दुनिया का जितना नंबर है ना, कुछ भी आ सकता है भाई, पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है कि नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा दूसरा हमें यह समझ में आ रहा है कि सर 4/5 था, क्या था 4/5, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं हमने, बिल्कुल करो, 6 से यहाँ किया तो यहाँ भी कर दो, 6 4 24/30। अब एक बात बताओ, 18 24 के करीब आना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर आपको देखने को मिल गया, ये हमारा आंसर है इसी 2 रेशनल नंबर के बीच। तो ये हुआ कि फाइंड रेशनल नंबर। तो हम लोग रेशनल नंबर क्या क्या निकाले, तो यहाँ आप लिख सकते हो रैशनल नंबर बिटवीन, क्या यहाँ लिखेंगे आंसर में, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच कितना कितना रेशनल आया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। चाहिए आंसर लिख दो। अब बोलोगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या सबको, कर दो। अरे यार कुछ भी कर सकते हो, मैंने क्या बोला, उसका आंसर जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, किसी का सेम नहीं होता। टीचर जैसे पढ़ा रहा है वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको 10 से दिल कर रहा है 10 से बनाइए, 5 से जितना नंबर बोला है 5 बोला है तो 5 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका आपको ख्याल रखना है। क्लियर है, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपके पास एक होमवर्क आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, लिखो फटाफट क्वेश्चंस को लिखो। क्वेश्चन अभी बना के नहीं भी दिखा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को लिख लो ना, अभी बताया सेम क्वेश्चन बनाना है कि नहीं, सेम क्वेश्चन बनाना है। मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लूँ, ठीक है। ओ बताओ बच्चा पार्टी, तुम लोग सब बढ़िया चल रहा है, चलो आ गया वापस बहुत जल्दी, है कि नहीं, नो रेस्ट। और क्या यार, बताओ आंसर बताओगे इसका, बताओगे नहीं, नहीं बताओगे तुम लोग यार, रोला मत काटा करो तुम लोग यार, आंसर बताया करो। और हाँ ये तो क्वेश्चन भाई कुछ भी नहीं है, अभी इस चैप्टर का तो शुरुआत है, अभी वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा तुम लोगों को, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। सो डोंट वरी, अभी हूँ यार मैं, है ना, अभी मैं हूँ जिंदा यार, मैं जब तक हूँ ना, सच बताऊँ, मैं जब तक हूँ भाई तुम्हें टेंशन लेने के लिए दूंगा मैथ्स में। यार बताओ क्या बिना बात का चैलेंज लेके आया हूँ मैं आपके लिए यार, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 जो है ना, ये आपके लिए,
यार क्या शौक है मुझे यार, क्या फ़ायदा आपसे, लेकिन बस चाहते हैं कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना यार, मेरे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई मैथ्स के टीचर सर भी हैं हमारे, अवैध साहब भी हैं जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, पता होना चाहिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में जब तक पता ना चले तो मज़ा ही कहाँ से आएगा। टीचर का मतलब होता है ग्लोबल, सब जाने आपको। और आप ऐसा नहीं कि टीचर का मतलब ग्लोबल, भाई आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हैं, अच्छा होना चाहिए। आप कुछ तगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तगड़ा कर रहे हैं, बस यही तो हमारा कहने का मतलब है। बस 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 ये रैशनल नंबर मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा। चलो चलो, अब अब दोनों का यहाँ पे क्या था कि सर डेनोमिनेटर सेम था, तो आपने बना दिया। जिसका डेनोमिनेटर सेम ना हो क्या होगा, अभी हमने डेनोमिनेटर सेम वाला सवाल बनाया है। सर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर क्या करना भाई, अरे मैं हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहा है। देखो 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 यार, क्वेश्चन क्या रहा है यार, यहाँ पे है 3/8 एंड दूसरा है 2/5। तो सबसे पहला काम जो रेशनल नंबर होता है ना ये फ्रैक्शन वाले पे, कि डेनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, डेनोमिनेटर को सेम कर दिया जाए, है कि नहीं। मेरे बाल यार गंदे हो रहे हैं आजकल बच्चे, और बाल बहुत जल्दी झड़ने लगा है, मतलब जाने वाले हैं हम लोग भी, है कि नहीं, जाने वाले। ओहो, चलो आज बाल बनाते हैं पहले, फिर पढ़ाते हैं तुम लोग को यार, बहुत ज़रूरी है ना कभी कभी ये सारी चीज़ें, है कि नहीं, लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है यार, हेयर भी यार। और लड़कों को बाल के बारे में तो बहुत पता है, जिस लड़के का बाल नहीं है माँ कसम उससे पूछ के देख, तकलीफ है कि नहीं। जो टकला हो गया उससे पूछ बालों की क्या होती है, और हम तो केयर ही नहीं करते, है कि नहीं, गलत बात है। लेकिन आजकल जो यंग लड़के हैं ना, वो बाल से ही, अरे बाप रे, बाल ऐसे रखेंगे लग रहा है भाई हनी सिंह का चाचा है, समझ रहे हो। तो अब 3/8 एंड 2/5 दोनों का सर डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो सबसे पहला किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डेनोमिनेटर सेम हो जाए। अगर मैं इस वाले नंबर को मैं क्या करूं कि सर अगर यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40। सर इसको 40 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। क्लियर है, डेनोमिनेटर सेम किया, बोलो बोलो जल्दी से, किया, कर दिया सर। जब डेनोमिनेटर सेम हो गया, कितना रैशनल नंबर निकालने बोला हूं मैं, 5, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, तो यहाँ लिख सकते 15 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 6/6, 16/40, 6 मल्टीप्लाई 6, जितना आएगा उसके बीच का 4 नंबर लिख लो, आंसर हो गया। समझ गया ना, सेम क्वेश्चन है भाई। उसमें रैशनल नंबर में क्या था कि डेनोमिनेटर सेम था, तो हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पहले हम लोग किस डेनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर जिससे आपको दिल कर रहा है कि सर 10 से मल्टीप्लाई करने का दिल कर रहा है, अब क्या दिल कर रहा है कि सर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान के लिए, इजी के लिए, ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन में फंसोगे ना तुम लोग, तो 10 से कर दो। तो 150/400, दूसरा क्या होगा 160/400, तो 151/400, 152/400, 153/400, 154/400, 155/1, 1 2 3 4 5। हज़ारों नंबर निकल सकते हैं यार किसी के बीच, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रायता है कि नहीं, फैलते हैं ये बहुत है, कितने भी आंसर निकाल सकते हैं इसमें, है कि नहीं। बोलता रायता मत फैलाओ, वही वाली रायता है, मासा नहीं है, हलवा है, हलवा है, क्या है बेटा, हलवा है। चलो भाई चलो भाई, सेम सवाल है, सेम सवाल है। होमवर्क ना दूं ऐसा हो सकता है क्या, अरे भैया ये वायर लगा है, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी यार बच्चा पार्टी, हिला उला तो नहीं होगा शायद, चल रहा होगा, हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। होमवर्क होमवर्क लिख लो लिख लो लिख लो, काम आएगा काम आएगा। मैं होमवर्क इसलिए देता चल रहा हूँ कि भाई बहुत बच्चे रोते हो ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लो ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्यों रो रहा भाई। हाँ और हाँ, टेलीग्राम का लिंक दे दिया मैंने चैनल पे,
डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा बहुत आसानी और इजी तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, द स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको क्या ये ट्रू है या फॉल्स है उसके रीजन भी बताने हैं। सवाल क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये कह रहा है कि सर जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर भी होता है। बिल्कुल होता है, देखो 1 से स्टार्ट है, यहाँ 1 भी है, इसका मतलब ट्रू। टी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टी लिख देते हैं। इसकी ये रीजन दे देना जो मैं लिख रहा हूँ कुछ है ही नहीं इसमें। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स, अबे ससुरा एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं इंटीजर के बारे में तो इंटीजर क्या होता है, +1 +2 एंड +3, ऐसा -1 -2, ये मतलब प्लस माइनस दोनों होगा इंटीजर्स के अंदर। लेकिन होल नंबर क्या होता है बे, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। मैंने तो ये नहीं बोला कि जो होल नंबर है वो माइनस में होगा, नहीं बोला ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ों जो है होल नंबर अलग है और ये अलग है, तो भाई कभी तो सेम हो ही नहीं सकता ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। एफ लिख दो, सिंपल। क्या कर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होता है। सवाल कौन कर रहा है, बेवकूफ़ी की तरह। अभी सवाल है क्या यार, अभी तुम लोग अब बच्चा सब क्या बोलेगा, अच्छा आपने स्टार्टिंग में जो वो पढ़ाया था ना अभी, रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अब आ रहा क्वेश्चन में। हमें बेटा कोई भी चीज़ आपको अनवांटेड नहीं पढ़ाएंगे, जो चीज़ पढ़ाएंगे वो आपका 200% काम आएगा। अरे वो समझ में, 200% काम आएगा। पढ़ा दिया इसका मतलब पढ़ा दिया, जो बोला वो बोला। डेडिकेटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो होल नंबर होता है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, एक चीज़ देखो ध्यान दो, तुम लोग अभी समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। 0 भी सर रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही सर। 1/1 रैशनल नंबर, 2/1 रैशनल नंबर, 3/1 रैशनल नंबर, 4/1 रैशनल नंबर। इसका मतलब 5 भी रैशनल नंबर, 6 भी रैशनल नंबर, 7 भी रैशनल नंबर, 8 भी रैशनल नंबर, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सारे के सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है भाई, होल नंबर है। इसका मतलब जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो होल नंबर होगा, डेट इज कॉल्ड ट्रू। बस समझ में आया क्या। लेकिन 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 अगर मैं बोलूं ट्रू कर दिया आपने, अब दिमाग में एक बात आ रही है कि सर जितने भी रैशनल नंबर होंगे, कि रैशनल नंबर 2/3 भी होता है, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव होता है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होगा। 200% इंटीजर्स तो नहीं है ना। रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर भी होता है और होल नंबर भी होता है ना। तो भाई इंटीजर भी है इसमें, ये रैशनल नंबर में इंटीजर भी है, तो इंटीजर्स तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, रियल नंबर नहीं होगा फिर ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा। बस क्लियर है। अब आगे क्वेश्चंस बात करते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, कितना प्यार से लिखा है, क्या होता है तुम लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रुक जाओ भाई, ज़रा हीटर ऑन कर दें हम भी, है कि नहीं, हम भी हीट हो जाए, ज़रा सा माहौल बन जाए। ठंडी हो रही है भाई, क्या ड्रेसअप से नहीं लग रहा है कि इतनी ठंडी हो रही होगी, क्या तुम लोग के लिए जैकेट पहन के आना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे रूम के अंदर रहते हैं यार, पता नहीं चलता, समझ रहे बच्चा बड़ी सब। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब ऐसा रैशनल नंबर क्या था जो P/Q के हो रहा था और जो कभी भी Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो रहा था, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और P और Q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो दोनों इंटीजर्स होता है, हमने बोला ठीक है। सर इर्रेशनल क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म पे ना आए, क्लियर, जो P/Q पे ना आए। जैसे अगर मैंने आपको क्या बोला कि एक बात बताओ आप,
एक बात बताओ, उससे छोड़ो, पहले पहले एक टॉपिक वाली बात कर लेते हैं कि सर P अपॉन Q पे आपने लिखा जो ना आए वो इर्रेशनल होगा। जैसे माना कि हमने लिखा सर रूट टू की वैल्यू 1.414, ये नंबर चलता रहेगा भाई ऐसा, ये नंबर चलता रहेगा भाई ऐसा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर एक बात अब हमें ये समझ में आ रहा है, अभी बताएंगे, सब्र रखना कि सर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे अगर रूट 4 है तो रूट 4 की वैल्यू होता है 2। अब 2/1 क्या है, रैशनल नंबर, इसका मतलब रूट 4 जो है वो रैशनल है। लेकिन रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 जो है वो रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल होगा। ये रूट 4 भी जो है रैशनल होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, क्या करके, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के अगर हमारा सिस्टम बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसका मतलब इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारा भाई ऐसा नंबर जो रियल ना हो सकता है कि भाई साहब, है कि नहीं, हो सकता है कि भाई चीज़ें क्लियर ना हो। क्लियर क्या ना हो, कि इर्रेशनल नंबर जो है, ऐसा इर्रेशनल नंबर कि जो भाई साहब, अभी देखो इसमें ना एक चीज़ होती है, जब अभी मैं बताने वाला हूँ, इर्रेशनल नंबर बस याद रखना है आपको। इर्रेशनल नंबर जब P अपॉन Q के फॉर्म पे ना आए, बस आपको ये याद रखना है। बस इसके बारे में हम और बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे हम लोग बताएंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डिटरमाइन एंड बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है। सो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई लोकेट कर दो पहले सर, और मेरे ख्याल से इधर मैंने आगे टॉपिक लिखा हुआ है, हाँ, डेसिमल एक्सपेंशंस, यस। इस वाले पोर्शन पे जो अभी हम बताने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लोकेट कर दीजिए नंबर लाइन पे रूट 2 को, इर्रेशनल नंबर को लोकेट कर दीजिए, रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को। बहुत आसान होता है यार। क्या होता है, बहुत आसान होता है यार। कैसा होता है आसान, वो देखते हैं। अब ना यार, कभी भी ना यार, ये सब टेंशन नहीं लेना यार, रोला काटना है ऐसा क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन ही नहीं होता ऐसा, ये ना बस ऐसी चीज़ है। 0, 1, 2, 3, बस आपको ये बना लेना है और बस याद रखना है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बना देना है यार। क्या बना देना है, एक ट्राइंगल बना देना है यार। तो हमेशा मान लेना इस ट्राइंगल का ये रूट 2 है। ये रूट 2 जो है हमारा, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हमारा, उसको क्या समझ लेना है आपको, हाइपोटेन्यूस मान लेना है। क्या मान लेना है, हाइपोटेन्यूस मान लेना है। इसका मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। समझ में आ रहा है। ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। सर एक बात बताइए, अगर हम लोग इसको भूल जाते हैं, ये 1 यूनिट लेते हैं, तभी कुछ होगा। अगर रूट 3 होता है यार, फिर क्या करोगे, सवाल तो है ना ये। फिर क्या करोगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर। तो सर एक देखो समझने की कोशिश करो, पर रूट 2 वाला को समझने की कोशिश करो। बस आपको ये ध्यान देना है कि रूट 2 है तो हमने 2 से ज़्यादा घर बना लेना है। अब हमें 1 यूनिट है इसका डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, बताओ जल्दी बताओ। 1 यूनिट है डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे। ले लिया, इसका भी यहाँ डिस्टेंस, और ये ट्राइंगल बना देना है पूरा प्रॉपर। समझ में नहीं आया, ये डिस्टेंस हमने 1 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 0 से 1। क्लियर। अगर 2 होता सर, अगर हमने बोला कि सर रूट 3 ले लीजिए, देखो सवाल यार समझने वाली बात है। सवाल को अगर रूट 3 को लोकेट करने बोल दूं तो यार एक चीज का ध्यान रखना है। इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, या नीचे वाले को 2 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं। बस को तोड़ देना है, बस कहने का मतलब ये। अब ये देखो कि दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो आपको 2 वैल्यू जो लेना है ना, इसको 2, बस ये करना है, 3 और 1 2। अब इसको वैल्यू निकालोगे तो हमारी वैल्यू रूट 3 आ जाएगी। मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब
या फिर आसानी से बस कुछ नहीं, यूनिट याद रखना है। एनसीईआरटी आपने किया हुआ है, एनसीईआरटी आपने किया हुआ है, यूनिट इधर 1 लेना, इधर 1 यूनिट ले लेना, बस। यूनिट 1 लिया तो सर एक बात बताइए कि सर हमारा √2 कहाँ बनेगा? तो बेटा बस ऐसे ही एक मान के ऐसे करके डॉट 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 बता दूं मैं आपको। अरे आजा भाई, क्यों नाराज हो रही है? ठीक है, ऐसा बीच में ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि √2 की वैल्यू कितना, 1.414। अब देखना भाई यार, √2 की वैल्यू 1.41 आ रहा है, 1 पॉइंट के बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करके लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं √2। क्लियर, ट्राइंगल बना, यूनिट दिया, बन गया। √3 भी ऐसे ही बनेगा, √4 भी ऐसे ही बनेगा, कुछ नहीं, एक नंबर लाइन बनाना है, ट्राइंगल बनाना है कि नहीं, यूनिट ले लेना है। अब अगर मैं बोलूँगा √3 तो आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 होता है, √3 की वैल्यू ऐसी ही बनेगी। अगर √5 की बोलूँगा तो यहाँ परपेंडिकुलर लेना है, यहाँ परपेंडिकुलर से इसको यहाँ लेना है सीधे, है कि नहीं, फिर इसकी वैल्यू ऐसा करके लेके आना है। तो यार आसान चीज़ है, वो बड़ी बात है नहीं, है कि नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलो 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 चलो, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक, एग्जाम में आने वाले सवाल वाले टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या 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 डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बताइए, सवाल का जवाब दीजिए मोहतरम हजरात, है कि नहीं? क्या दीजिएगा? सवाल का जवाब दीजिएगा। डेसिमल एक्सपेंशंस की अगर हम बात करें, डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, पहले हमने 2/5 लिख दिया यार, मान लो यार, मानो ना यार प्लीज, चलो 2/3 लिखते हैं तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब 3 को 2 से डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है हमारा क्वोशंट, डिवीजर, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। ये चीज याद रखना है आपको, है कि नहीं, क्वोशंट, डिवीजर, डिविडेंड और रिमाइंडर। सर अब हमारा इसको इससे डिवाइड कर देना है। अगर पॉइंट लेते हैं, अगर पॉइंट लेते हैं तो यहां पे 0 डाल सकते हैं, डाल दिया। 3 6 18, 2 बच गया, फिर से 0, 3 6 18, 18 हो गया, फिर कट गया 2, 3 6 18, इसका मतलब 0.666666 ये चलता रहेगा। दैट्स कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कोई सी भी फ्रैक्शन को डेसिमल डिवाइड करो और जो पॉइंट में आ जाए, 2-3 लाइन 4-5 नंबर ले लेना, डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। सर डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपने बोला कि सर 2/5 ले लिया, तो 5 को 2 से डिवाइड कर देना है। पॉइंट लिया, 0 पॉइंट लिया, 0 लिख सुंदर लगेगा थोड़ा सा, 4 5 से 20, सर 0.4 भी एक तो हमारा आंसर आया, 20 से डायरेक्ट कट गया। कोई नंबर कट जाता है, कोई नंबर नहीं कटता है, इसलिए दोनों के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे रिपीटिंग, एक बात करेंगे नॉन रिपीटिंग। समझे नहीं समझे? चलो देखो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या था सर, एक नंबर ऐसा था 0.666666 रिपीट कर रहा है सर। एक नंबर ऐसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है ये सर, 2 3 4 5 7 8 2 4 3 2, एक नंबर ये भी रिपीट कर रहा है सर बार बार, ये भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। एक नंबर ऐसा है कि 0.25, इससे आगे नहीं जा रहा है। तो बेटा डेसिमल एक्सपेंशंस के अंदर आपको सीखना है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई? टर्मिनेट क्या मतलब? पूरा पूरा, क्या पूरा पूरा, कट कट जाना। भाई हिंदी लिख रहा हूं यार, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है। पूरा पूरा कट जाना, क्या कट जाना? पूरा पूरा कट जाना। अबे कैसे कटेगा यार? अरे ये रहा ना, मैंने क्या बोला, ये 2 है, अगर यहां से 10 दिया तो 2 5 10, क्या ये रुका कहीं? क्या रुका? रुक गया ना। इसी रुकने को कहते हैं, इसी रुकने को कहते हैं, इसी रुकने को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना, पूरा पूरा कट जाना। मैंने बोला ये आदमी टर्मिनेट हो जाता है जी, कट ये जाता है बार बार। समझ रहा है, समझ रहा है? ये टोन समझ पा रहा होगा सिवान वाला, है ना जी? हाँ कौस और सिवान वाले हो कोई है यहाँ पे? आज बताओ यार, एक बात बताओ, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हो आप? इतने बच्चे जो भी देख रहे हो ना मुझे,
यहाँ तक जो भी आया हो तो यार बता के जाना कि भाई कौन से स्टेट से देख रहे हो, है कि नहीं। बस लंबी हो सकती है वीडियो, टेंशन नहीं लेना है, आपको बता रहे हैं, मज़े में पढ़ा रहे हैं, मज़ा आना चाहिए। एक चैप्टर पढ़ लिया ना, मैं बोल रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है अभी, बाय गॉड बाय गॉड बहुत तगड़े तगड़े सवाल देने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, अभी इधर जिंदा अपन, है कि नहीं। अब क्या हो रहा है कि टर्मिनेट का मतलब होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है पूरा पूरा कट जाना। अगर हमने बोला सर 5/4 4 को 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट सॉरी 0 पॉइंट ले लेंगे, यहां 0 दे दिया, 4 कितना कितना डिवाइड कर सकते हैं यार, 12 से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे बढ़ सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया 0, एंड 4 2 ज़ा 8 है कि नहीं, कितना आया 2, 0 लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, तो 0.125, इसके आगे रिमाइंडर कितना आ गया भाई ये बताओ, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, अरे सॉरी जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, ऐसा डिवाइड करो जिसका डिवाइड करते वक्त जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब क्या होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, ऐसा नंबर जो जिसका रिमाइंडर 0 ना है, वो चलता रहे ससुरा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो, चलता रहे, चलता रहे, ये रहो। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ना, एक तो आपने देखा रिपीटिंग नंबर, जो नंबर रिपीट कर रही थी, तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ना दो चीज़ें देखने को मिलेगा, ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 0.6666 अभी मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल के तौर पे, ये इन्फिनिट तक चलता रहेगा, और एक ऐसा नंबर बताया हमने 0.2346892053 मतलब 6, ऐसा डॉट डॉट डॉट, रिपीट तो दोनों कर रहा है, रिपीट तो दोनों कर रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ बाबू भैया लोग, मेरे बेटे बच्चा पार्टी ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि रिपीट तो दोनों कर रहा है, रिपीट तो ये भी कर रहा है भाई, लेकिन ये अलग अलग नंबर से रिपीट कर रहा है, और रिपीट ये जो कर रहा है तो 0.6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 6 पे बार लगा सकते हैं इस पे। ऐसा नंबर को हमेशा क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, रैशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर ऐसा नंबर है कि नहीं, रैशनल नंबर कहलाता है, क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, लेकिन 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 क्या सेम नंबर रिपीट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन ऐसा नंबर जो सेम नंबर रिपीट नहीं करता हो, इसको बोलते हैं नॉन रिक्वेरिंग, नॉन रिक्वेरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिक्योरिंग या नॉन रिपीटिंग, राइटिंग ऐसे लिख दिया ना आप समझने के लिए बस आपको। अब ये समझ रहे हैं कि भाई 0.2345 क्या है भाई, 0.2346892657 डॉट 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 डॉट, ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, क्लियर है। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जी जो नंबर सेम सेम रिपीट नहीं कर रहा है ना, आपको बोल देना इर्रेशनल नंबर है। तो यार एक बात बताओ कि आप इसका मतलब ये भी बता सकते हो, टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक उसको भी ना देख के बता सकते हैं हम लोग, बाय गॉड तुम्हारी कसम, समझ रहे हो, इसको देख के बता सकते हैं कि है कि नहीं ये नंबर। कैसे बताता हूँ, ये लिखा आपने, लिखो। ऐसा नंबर जो अलग अलग नंबर रिपीट कर रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहे हो, नॉन रिक्योरिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर होता है ये। ऐसा नंबर जो सेम नंबर रिपीट कर रहा हो, इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, और रिक्वेरिंग नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिक्वेरिंग या रिपीटिंग, बस ये याद रखना है, रिक्वेरिंग या रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, ऐसा नंबर रैशनल नंबर होता है,
बस। अब हमें ये समझ में आ रहा है आपने क्या बताया कि सर डेसिमल एक्सपेंशंस के अंदर आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करी। देखो देखो समझने की कोशिश करना यार, फिर से समझने की कोशिश करना। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाना। एक बताया आपने सर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, दोनों समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग नॉट। सर हम लोग कैसे समझें कि कोई नंबर अगर ऐसा दे दिया जाए बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए बताना है, बिना डिवाइड किए, बिना डेसिमल एक्सपेंशन का हेल्प लिए बताना है कि टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको देखना वो टर्मिनेट होने का एक चांस होगा उस पर 2 पर पावर m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n। मतलब जहां 2 पर पावर 5 और n की बात हो जाए, इसका मतलब कि भाई वो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे सर? अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 108 अपॉन 60, ठीक है। एक लिखा हमने 203 अपॉन 20। पहले इसको समझते हैं। एक बात बताइए सर, 203 को भूल जाइए, लेकिन इस जो डेनोमिनेटर में 20 है हमारा, क्या है? 20 का फैक्टर करिए। क्या करिए? फैक्टर करिए। तो 20 का फैक्टर करने के बाद एक चीज आया कि 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2 और 5 दोनों दिख रहा है इस पे, इसका मतलब कि सर ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर जो है, ये जो है 203 अपॉन 20, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? ये टर्मिनेट हो जाएगा। सर एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप कि सर अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, सॉरी इसको लिखना चाहोगे तो तुम लोग लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है? ठीक है, या छोटा कर देता हूं। ये रहा जी। अब हमें ये समझ में आ रहा है, वेरी चीप हरकत, हंसी देख रहे हो? एक तो यहाँ पे हीटर चल रहा है, ऊपर से पूरा हीटर की जान दोगे क्या आप? हीटर लोड नहीं ले पाएगा वो। चलिए चलिए चलिए, हाँ बच्चा बड़ी लो। तो हम लोग बात कर रहे थे सर टर्मिनेटिंग समझने के लिए जरूरी नहीं है, देखो देखो जरूरी नहीं है यार, फिर से समझने की कोशिश करना यार, एक बार मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बता रहा हूँ तुम्हें, बस बता रहा हूँ, समझ लो। जरूरी, चलो यार नंबर करते हैं। सर हमने क्या बताया आपको कि टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 पर पावर n मल्टीप्लाई 5 पर पावर m, जरूरी नहीं है कि भाई 2 और 5। अगर मैं आपको लिख दिया 5 अपॉन 2, अगर सिर्फ 2 दिख रहा है तब भी टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर मैंने लिख दिया 5 6 अपॉन ओनली 5 लिखा है, सिर्फ 5 है, या 5 पर पावर 2 है, सिर्फ 5 दिख रहा हो, सिर्फ 5 दिख रहा हो, सिर्फ 5 दिख रहा हो, 2 भी 2, सिर्फ 2 दिख रहा है तो भाई तब भी टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ 5 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है। आ रहे समझ में? दोनों है। लेकिन अगर साथ में 2 और 5 दिख जाए तब भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ऐसा हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन दूं कि सर 306 अपॉन 30, तो 30 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। पहले 30 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 30 का फैक्टर क्या होता है भाई हमारा? देखो ध्यान से, 30 का फैक्टर हमारा 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 15। 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से, 3 5 से 15। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, देखो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 306 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2 और 5 तो दोनों है, लेकिन ससुरा ये एक्स्ट्रा नंबर क्या कर रहा है? 3 एक्स्ट्रा 3 हो गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से हमें क्या समझ में आया?
क्या समझ में आया? हाँ भाई, हाँ भाई बच्चा बड़ी सर, टर्मिनेटिंग में सिर्फ टू भी दिख जाए या टू पावर कुछ भी दिख जाए तब भी टर्मिनेटिंग है, या ओनली 5 दिख जाए डिनोमिनेटर के अंदर तब भी टर्मिनेटिंग है, या 2 और 5 दोनों दिख जाए तब भी टर्मिनेटिंग है। तीनों टर्म पे ही टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज उस नंबर को सीधे सीधे साफ साफ बोल सकते हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, देख के ही बता सकते हो। बस बस ये याद रखना है। क्लियर है? मैं पानी भरूं, इसको लिखो फटाफट तुम लोग, चलो कम ऑन, जल्दी लिखो फटाफट। ओ माय गॉड, तुम लोग चक्कर में पानी भी गिर जाता है यार। लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो भाई लिखो भाई, चलो भाई जल्दी लिखो। क्या सोच रहे हो? भागने की प्लानिंग है? बेटा अभी तो आधी वीडियो हुई है, मैं नहीं थक रहा हूँ, तुम लोग क्यों थक रहे हो? टीचर नहीं थक रहा है, बच्चे थक रहे हो यार, बताओ यार कितनी गलत बात है। चलो भाई, चलो भाई, अब हमने ये बात करनी है कि सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और आपने हमें सब चीज़ बता दिया, मज़ा भी आ गया भाई साहब, है कि नहीं? बिल्कुल बेसिक से बता रहे ना, मज़ा आना चाहिए यार तुम लोगों को, मज़ा आना ही चाहिए, मज़ा आना ही चाहिए। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए वीवीआई है, तो ऐसे के लिए एक तो स्टार बनता है यार। देखो एक प्यारा सा सुंदर सा स्टार देते हैं, छोटा दूं क्या? नाराज़ हो जा रहा है यार ये, छोटा दूं क्या? छोटा करते हैं यार इसको यार, ये रहा जी, मैंने एक छोटा सा स्टार दे दिया। आपको लगता है कि दिल देना चाहिए, तो मैं दिल दूंगा कहाँ पे? ए पे, क्योंकि मेरा नाम ए है, ए से आता है कि नहीं? तो मैंने एक दिल भी दे दिया आपको, ये लो, खुशी खुशी से दे दिया। और बताओ, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखने की कोशिश करते हैं। शो दैट 3, दिखाना है कि 3142 इज अ रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेशन इज पी अपॉन क्यू। आपको कैसे बताना है कि ये रैशनल नंबर है, और अदर वर्ड में बताना है। तो भाई साहब एक काम करो, एक काम करो, ये हमारा क्या है अभी नहीं पता, तो 3142 डेसिमल जैसे हटाएंगे, डेसिमल जैसे हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 0 लगा दो और 1 लिख दो, तो ये हमारा आ गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पे? सो 3142 इज रैशनल नंबर। बस बस, सिंपल सिंपल, है कि नहीं? क्या है ये? सिंपल सवाल, कुछ है ही नहीं। मतलब एक बताना चाह रहा हूँ मैं, किसी भी नंबर को किसी भी डेसिमल से आप बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर मैं बोल दूँ 3.4, इसको बताओ, तो भाई 3 4 पॉइंट के बाद कितने डिजिट? एक डिजिट, तो एक ही जीरो लगेगा बस, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा, ओ सॉरी, ओ हो 17, 17 अपॉन 5, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना कट करके। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में टच हो रहा है भाई, 2 से कट रहा है भाई, काट दो यार, 2 से कटा तो 2 1 2 एंड 5 एंड 7 एंड 1, एंड यहाँ काट दो भाई 500, तो भाई समझ में आ रहा है ना, 1571 अपॉन 500। भाई ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया यार? रैशनल नंबर हो गया, दिखा दिया पी अपन क्यू फॉर्म पे बस। लेकिन 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 एक स्टार देना तो बनता है, ये सवाल हर साल देखने को मिलता है, हर साल भैया। 1, ओ सॉरी दिल दे दिया क्या मैंने आप लोगों को यार? आप लोग दिल दिल उल मत लिया करो। एक सवाल 2 3, ये आपके लिए बड़ा दिक्कत करता है यार, बार बार हाथ में लग रहा है। क्या समझ में आया? समझ में क्या आया? क्या आया समझ में कि ये वाला क्वेश्चन 3 स्टार दिया, इसका मतलब हवा में मत ली उड़ेगा ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में बहुत देखने को मिलता है, कम नहीं बहुत, एग्जाम में आपके। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्ट एट दी, यहाँ पे THE लगा होगा, तो इट्स टाइपिंग मिस्टेक बहुत दिन बाद। शो दी 0.33 डॉट डॉट इज इक्वल टू 0.3 पे बार कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपन क्यू। ये क्या कह रहा है? कैन बी एक्सप्रेस, पूरा क्वेश्चन नहीं होगा ये मेरे ख्याल से, कैन बी एक्सप्रेस इन पी अपन क्यू वेयर
P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स, ऐसा लिखा होगा पूरा पूरा, बस बता दो रहा हूं मैं आपको, इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, ये 200% लिखा होगा, है कि नहीं? ये स्टेटमेंट है ना। जैसे अब जैसे यार बात करें यार हम अपनी बातें बारे में, यार स्टेटमेंट हमारा क्या होता है यार, टीचर हूं मैं, किस चीज़ का टीचर हो पता होना चाहिए ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो सिंपली प्रॉपर तरीके से शांति से मोहब्बत से सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें देखना है कि हमें क्या करने बोला है कि 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 पे बार। 0.3 पे बार का मतलब 3 बार बार रिपीट कर रहा है, और इसको मतलब P अपॉन क्यू के फॉर्म पे दिखाना है। किसके फॉर्म पे दिखाना है? P अपॉन क्यू के फॉर्म पे दिखाना है। अब P अपॉन क्यू के फॉर्म पे दिखाना, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जी एक बात बताइए, 0.333 इज इक्वल टू एक्स मान सकते हो क्या? हमने बोला बिल्कुल मानेंगे जी, क्यों नहीं मानेंगे, मान लेंगे। मान लिया, तो यहां पे लिखना लेट 0.333, जो पहला नंबर होगा इसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे बोथ साइड, क्या बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। अब बोलो से 10 से क्यों मल्टीप्लाई, 100 से क्यों नहीं किया बेटा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये ध्यान देना है। एक डिजिट है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले नंबर पे कितना डिजिट है? 3 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझने की कोशिश करो। तो अगर 0 एक डिजिट पे है तो 1 0, 2 डिजिट पे है तो 2 0, 3 डिजिट पे है तो 3 0, बस एक को ध्यान रखना। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक 0 है, ठीक है। अगर मैं आपको लिखता 0.33 पे बार, तो भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, समझ रहे हो? तो 0 पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर x को इधर लिख देते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.333, कितने भी 3 लिख दो यार, 1000 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि डॉट डॉट है ना यहाँ पे, इन्फिनिट तक जा रहा है। क्या जा रहा है? इन्फिनिट तक जा रहा है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि सर 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0, देखो अगर हमारे पास 0.3333 है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इस वाले पोर्शंस को पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 3, तो 3 डिजिट है तो भाई 3 है, एक एक 0 कट जाए तो 2 0 बचा, इसका मतलब 333 अपॉन 100, 2 0 तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3.33 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिख सकते हैं 3 जब भी एक 0 रहेगा तो पॉइंट के बाद एक पीछे आ जाएगा खसक के। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.3333 को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो एक बार, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं क्लियर नहीं होता बच्चों का। 10 मल्टीप्लाई 0.3333 अगर लिख दिया मैंने, और दूसरा मैंने लिया 1000 मल्टीप्लाई 0.333333 डॉट डॉट। अब देखो 2 0 है तो पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे, तो 2 के पीछे लगेगा, इसका मतलब 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, और 33 2 के बाद लगा 33.333। देखो 33 तो हजारों बार लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट है, तो यहाँ पे 2 बार बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही बार लिखेंगे। अबे बहुत सारा है यार, यहाँ पे इन्फानाइट है यार, तो बहुत सारा लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, ये पहले वाले का हुआ है। सर एक से किया आपने, क्या किया? एक से किया, तो एक से किया तो एक पॉइंट एक डिजिट के बाद पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 3.3333 डॉट डॉट, ये हमारा इसका आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से आया। दूसरा 3 0 है, इसका मतलब 3 डिजिट पीछे आएगा, 1 2 3 यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 333.3333 डॉट 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 डॉट। फाइन, आया समझ में? आया? चलो
चलो बढ़िया है, मैं बस समझा रहा था आपको, समझ में आ गया तो अच्छी बात है कि नहीं। चलो भाई, सबको आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से बता दिया, क्योंकि ये सारा बेसिक बताना भी बहुत ज़रूरी है यार, तुम सबके लिए तो हम बना रहे हैं वीडियो, किसके लिए बना रहे हैं बेटा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पीछे आएगा, सबको समझ में आ गया है, और सब वहीं से चिल्ला रहा होगा वीडियो पे ही, ये सर एक पीछे कर दीजिए। अब क्या करना है कि सर, अब देखिएगा यहीं से कहानी बदलेगी। अब 0.3 प्लस 0.33 डॉट 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 अलग कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाए, 3.00 लिख दो, कितना बार भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि पॉइंट के बाद 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे भी देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 लगा दो और 3 जोड़ दो, सबको जोड़ दिया जाए तो 3.33 आएगा, इसलिए हमने 3 को अलग कर दिया। अब कुछ बच्चों को ये अलग करने वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 3.33 अगर मेरे पास है बेटा, तो ऐसा है ना मेरे पास, है कि नहीं, तो इसको एक चीज़ नोटिस करो कि इसको हम लोग अगर 0.33 है मेरे पास, इसमें क्या जोड़ें, तो भाई 3 जोड़ेंगे। तो 0 अगर नहीं भी लगाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से पहले नंबर लिखना पड़ता है। तो अब देखो 0 लगाओगे तो आपके लिए सुंदर लगेगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 3, 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इस वाले पोर्शंस को हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको प्लस में लेके आना है। सो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.0333 हमने कब लेट किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि 0.333 को हमने क्या माना है, x माना है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो x ले लेंगे और यहां ब्रैकेट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेंशन कर दोगे, टीचर खुश हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, चीज़ें हैं बेटा, चीज़ों को करना पड़ता है और आपको तो करनी पड़ेगी। देखो 9th में आ गए हो, 10th में आना है अभी, और 10th में कुछ तगड़ा करना है ना बेटा, तो अभी से प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। देखो ये चीज़ें तो बोलने वाली बात ही नहीं है, और आप सबको करना होगा, आप सबको करना होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं घर बैठे हो आराम से चिल कर रहे हो, पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब देखो 10x प्लस में x है, x वाले को, जाति वाले को एक तरफ करो और 3 यहीं छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3/9। सो 3 1 3 एंड 3 3 9, इसका मतलब 1/3 आया p/q। शो कर दिया हमने, शो किया, बताओ। ये तो बोला था ना कि भाई साहब शो दी 0.33 इज इतना कैन बी एक्सप्रेस इन p/q। क्या इसको p/q के फॉर्म पे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कर दिया हमने चन्ना एक्सप्रेस वाला स्टाइल से, या नहीं किया, नहीं किया, है कि नहीं। बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, 2 पे 12 है, ये क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे। अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन खुद बनाओगे, लेकिन बोलोगे सर ये वाला नंबर जो है इसका क्या सीन है, बना देते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, अलग अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, साफ साफ सॉल्यूशन लिखना है। गिवन क्या है भाई, 1.5858 डॉट 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 1.58 पे बार है, 58 पे बार है, 2 नंबर पे बार है कि नहीं। सो 1.5858 डॉट 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 इज इक्वल टू x इक्वेशन 1। लेट कर लेंगे यहाँ पे लिख के, क्या लिख लेंगे, लेट 1.5858 इज इक्वल टू x। सो इसका मतलब ये होगा, अब करेंगे मल्टीप्लाइड, बोथ साइड, क्या, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
100x इज इक्वल टू, इसको 100 मल्टीप्लाई 1.5858, बहुत बच्चा बोलेगा सर 5 यहाँ पर, वहाँ पे तो 2 ही बार है, यहाँ पे आपने 3 बार लिखा है, 10 बार लिख लो। ये जो इन्फाइनाइट है इसका मतलब क्या है, तुम करोड़ों बार लिखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो अब क्या समझ में आ रहा है कि सर 100x का 100x लिख देते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारा डाउट क्लियर क्या किया था, 2 0 होगा तो पॉइंट के पीछे 2 आ जाएगा, तो 158.58 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, क्लियर है। सो अब 100x इज इक्वल टू 157 प्लस 1.5858 डॉट डॉट डॉट। अब बोलोगे सर ये क्या किया आपने, ये क्या, ओ अल्लाह 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 अल्लाह, ये क्या हो गया, कोई नहीं कोई नहीं। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर आपने क्या किया, अरे यार क्या हो रहा है यार ये, सर हमें ये समझ में आ रहा है कि आपने 157 को अलग किया और 0 0 लगा दिया सिस्टम ख़राब करने के लिए। और सर 1 तो 58 था वहाँ पे, 58 को अलग क्यों नहीं किया बेटा, 1 यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे 58 छोड़ दिया। ये तो हो गया यहाँ पे 58 और 58, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 और कितना होता है 851 158, क्योंकि हमें 1.58 माना था, तो ये वाला पोर्शन लाना है। इसका नहीं है कि भाई अलग कर देंगे तो 150, भाई 1 भी तो लाना है ना। जब 1 यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ 8 है, 1 छोड़ देंगे तो भाई 7 जाएगा बाहर, 7 जाएगा बाहर, तो आ गया 7 बाहर भाई, है कि नहीं, 7 बाहर आएगी नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं, ओ सॉरी, तो कितना आसान है ना सवाल, बहुत इजी होता है यार मैथमेटिक्स यार, सच बताओ। क्या कह रहा है सवाल में, अब क्या कर सकते हैं, 100x माइनस सॉरी इज इक्वल टू लिख देते हैं पहले 157 प्लस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 157 इसलिए कि 157 यहाँ का लिख दिए, और 1.5x 1.5858 को हमने क्या माना था, x माना था, तो x लिख देंगे यहाँ पे। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 157, सो 99x इज इक्वल टू 157, सो x इज इक्वल टू 157 अपॉन 99 हमारा हो गया ये p अपॉन q के फॉर्म पे। बस ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। क्लियर है, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी, आत्मा को शांति पहुंच रही है आप लोगों को, पहुंच रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पढ़ो, समझ में आ रहा है तो फॉरवर्ड करो, दोस्तों को भेजो, मज़ा आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बोलने वाली बात ही नहीं है। अब देखो सेम सवाल है, बना लेना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 0.235 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.235। बेटा सिर्फ ये अम्मा नमाज पढ़ते कि नहीं, तो ये समझ में आ रहा है हमें कि सर 0.235 जो है, मेरे पास कितना टाइम रह गया, 6 हो गया, मतलब मेरे, और 6:06 में अभी 1 घंटा और पढ़ाना है मुझे, अभी तो ईटा द पावर है कि नहीं, ऐसा ही होता है अम्मी। सो चलो भाई ये बना लेना तुम लोग, आते हैं सीधे आइडेंटिटीज़ पे, इम्पोर्टेंट सवाल पे, और ये इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट होता है, देखो अभी इंपॉर्टेंट सवाल करवा के भेजेंगे, ऐसा नहीं कि भाई लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करवा के भेजेंगे। अम्मा हिलिस ना, बस 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 बस, अल्लाह अल्लाह, ये तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, हिल तो नहीं गया,
नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया आ रहा है। कोई नहीं। चलो भाई, आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, आइडेंटिटी करवा रहे हैं, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। देखो, अब तुम जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि यार तुम, बाप रे बाहर बहुत ठंड हो रही है, ओहो। लाइट जल रही है इसलिए। मम्मी आई हुई थी मेरी स्टूडियो पे, ठीक है। मम्मी आई तो आराम से बैठे बैठे सो गई साइड में, बेड लगा हुआ है, रेस्ट करने लग गई। समझ रहे हो, भाई भी आए हुए थे इतनी रात को। मज़ा आता है ना। काम देखने आए थे मेरा, क्या कर रहे हो, है ना, कैसे पढ़ाते हो, देखो भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए और, है कि नहीं। चलो आइडेंटिटी सीखते हैं। देखो यार, ये आइडेंटिटीज़ है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको पता होना चाहिए यार। मैं देखो बताऊँ, ये आइडेंटिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि √3 प्लस √2, तो √3 माइनस √2। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ तो आपको एक समझ में आ रहा है कि सर जी एक बात बताइए, ये दोनों चीज़ें इस फॉर्मूला से यूज़ कर सकते हैं। ए क्या है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब √2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा सीधे सीधे, 3 - 2 क्या होता है, 1। इसका आंसर 1 आ गया। तो आइडेंटिटी बहुत सारे हैं, लिख लो, काम आएगा। आइडेंटिटी है, अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे आइडेंटिटी आपके अभी बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो ये आइडेंटिटी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सारी आइडेंटिटी पता होना चाहिए आपको। और ऐसा नहीं कि यार आइडेंटिटी पता नहीं होगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। A² प्लस B² प्लस 2AB, या इस वाले पोर्शंस को बहुत जगह क्या लिखता है, A² प्लस 2AB प्लस B²। बात एक ही है यार, कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, है कि नहीं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये क्या हो गया, है कि नहीं। A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है मेरे बेटे, आइडेंटिटीज होता है A प्लस B² माइनस 2AB। अब इसको मैंने कैसे लिखना होता है भाई, A² माइनस 2AB प्लस B², ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो और चौथा सारा लिखवा देता हूँ, है कि नहीं। A प्लस बी का होल क्यूब, A³ प्लस B³ प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस बी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लिख लो, A माइनस बी का होल क्यूब, A³ माइनस B³ माइनस 3AB ब्रैकेट A माइनस बी। 1 मिनट आप लिखो, मैं आया 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे, 2 नहीं 15 सेकंड या 20 सेकंड दे दो बस, ओनली 20 सेकंड। दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे।
तेरे लिए ये दिल दिया है जान भी। लिख लो भाई, ये भी लिख लो, सारा लिखते चलो भाई। ये रहा, अभी मैंने इसको तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखवाया था अभी, लेकिन बात एक ही है, लिख लो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला आइडेंटिटी भी पूछा जा सकता है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होगा, यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी दिखेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी आइडेंटिटीज यार अभी से पता होना चाहिए आपको। मैं आपको ये बताऊँ सच में यार, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह 6 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, 6:20 मॉर्निंग। बाप रे, सुबह सुबह है कि नहीं। सैटरडे नाइट का पूरा फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारे सर जी, है कि नहीं। क्योंकि अभी हमारा सोना नहीं है, क्योंकि अभी 10th वाले पढ़ने आ जाएंगे 7 बजे 40 मिनट के बाद, है कि नहीं। सो यार करना पड़ता है तुम लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। चलो चलो, सो ए क्यूब ये लिख लिया आपने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो आप सीखेंगे सर रैशनलाइज दी डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डेनोमिनेटर हमने 1/2 लिखा है, तो 2 तो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, डेनोमिनेटर हुआ ना। तो 1/√2, एक क्वेश्चन ये है। 1/√3, 1/√5, ये 3 क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, ये दोनों तुम आंख बंद करके बना लोगे। कैसे, देखो देखो 1/√2 है, तो डेनोमिनेटर पे कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, समझे नहीं। कभी भी डेनोमिनेटर पे इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो इसको रैशनल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेनोमीटर पे हटाने के लिए √2/√2 कर देंगे। जो नीचे 2 नंबर दिया रहेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू √2 अपॉन का अपॉन, अच्छा √2 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 2 बार है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। √2 और स्क्वायर रूट कट जाएगा। क्यों कटेगा, ये जो स्क्वायर की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होता है। ये जो क्यूब रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/3। जब पावर 4 होगा तो 1/4, अगर ये पावर 5 है तो 1/5 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो 2 था तो हम लोग लिख सकते थे कि 2 पर पावर 1/2 इज इक्वल टू √2। बात एक ही है, क्या है, बात एक ही है। सो सर एक बात करिए कि ऐसा आपने लिखा तो इसमें क्या था कि मल्टीप्लाई में ये 2 भी पावर था, स्क्वायर था, तो 2 ऊपर नीचे कर जाएगा, तो 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए इसका मतलब √2 मल्टीप्लाई √2। और साथ में अगर मैं बोलूँ आपको कि √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, तो अब आपके पास आंसर आ गया होगा कि 3 होगा सर। अगर मैं बोल दूँ √5 मल्टीप्लाई √5, तो आपके पास आंसर दिख रहा होगा कि सर 5 आंसर होगा। अगर मैं बोल दूँ √8 मल्टीप्लाई √8, तो सर क्या आपको आंसर दिख रहा होगा 8, है कि नहीं। इसी तरीके से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई √2 तो ऊपर लिख दिया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2। ये हमारा रेशनलाइज हो गया, क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। अब देखो अब ये सारा सवाल तुम तो आंख बंद करके बना दोगे, है कि नहीं। लेकिन लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है कि नहीं। है सवाल इस पे यार, है सवाल इस पे, समझ रहे हो तुम, है सवाल तो है। मैं इंपॉर्टेंट सवाल पे आने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे आने वाला हूँ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर अगर मान लो कि आपने तो वो बता दिया, अगर क्वेश्चन में क्या हो कि सर 1/2 प्लस √3 दिया हुआ हो, तो या क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपने दिया 4/√5 माइनस √2, सर आपने ऐसा दे दिया। तो सर आपने तीसरा सवाल क्या दिया, मैंने क्या बोला, एक समझाऊंगा सारा तुमसे बनेगा यार, ये यही तो मज़ा आता है यार, इसी में तो मज़ा आएगा दोस्त, है कि नहीं, इसी में तो मज़ा आएगा। तो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि आप बताओ, एक बात बताओ कि अगर आपने लिख दिया यहाँ पे 1/√2 माइनस 1, ऐसा सवाल दे दिया आपने, तो एक चीज़ नोटिस करना है इसके अंदर कि सर पहला वाला बना दीजिए हम लोग फिर आगे देख लेंगे, हम बिल्कुल देख लेगा यार। समझाने के बाद तो मज़ा ही आ जाना चाहिए, समझाने के बाद फिर रुकता कौन है रुकता कौन है ये बता दो, नहीं रुकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अब आपके पास,
क्या करो सर 1-1.5 घंटे के बाद? हमने बोला यार सारे क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे, चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ ना, बस सारी सारी चीज़ एक तरफ से क्लियर करा देंगे, समझ रहे हो? सो सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/2 + √3, रेशनलाइज करना है मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करना है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, नीचे वाला जो नंबर है बस प्लस और माइनस का हेर फेर कर देना है, प्लस में होगा तो माइनस कर देना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 - √3 ऐसा लिख देंगे ब्रैकेट में, अभी है कि नहीं, सॉरी फॉर डैट, इधर खुजली हो रही है। एंड दूसरा, अब देखो मैंने अभी जो आइडेंटिटी लिखवाया था ना, ऐसा नहीं है कि काम के लिए लिखवाया था, ये वाला आइडेंटिटी है, a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है, a + b a - b, इसका मतलब a² - b², इसी के फॉर्म पे है ना बेटा, नहीं समझे? a² - b² जो होता है वो किसके बराबर होता है, a + b और a - b, a + b ये रहा, तो a क्या हो गया हमारा 2 हो गया, b क्या हो गया हमारा √3 हो गया, तो इसका क्या होता है a² - b² होता है, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कि अब इसको इससे मल्टीप्लाई, √2 × 2 कितना 4, माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 × √3, 2 × √3 इसका मतलब 2√3, यही बात है, समझ में आया? समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2√3। दूसरा क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, माइनस का माइनस, अच्छा मैंने अभी बोला था कि √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब √3 × √3 कितनी होगी वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। जब ये लिख सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 2√3/4 में से 3 गया 1 बचेगा, इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत है नहीं हमें, तो मतलब 4√3 हमारा आंसर हो गया, क्लियर है? मतलब प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना है। दूसरा सवाल बना दीजिए सर, हमने बिल्कुल बना देंगे यार, क्या है भाई दूसरा सवाल, लिख लिया आप लोगों ने, लिखो यार जल्दी लिखो, उलझन में मत फंसो, जल्दी फटाफट लिखो, मैं खुद फंस जा रहा हूँ उलझन में, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं? जल्दी लिखो फटाफट, चलो इसको लिखो फिर आगे सवाल बताते हैं। आगे का सवाल पता होना चाहिए आपको कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, सारे सवालों का जवाब पता होना चाहिए, जितना पढ़ा रहे हैं ना प्रॉपर कर लो, मैं गारंटी देता हूँ, प्रॉपर तरीके से कर लो भैया, मज़ा ही मज़ा आएगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, और वो मज़ा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, सारी चीज़ें इसमें, एवरीथिंग एवरीथिंग सारी चीज़ें देखने को मिलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हो सकता है कुछ तगड़ा मिल जाए, हो सकता है कुछ तगड़ा मिल जाए, है कि नहीं? बात में दम है ना। दूसरा सवाल करते हैं यार, दूसरा सवाल करते हैं, डोंट वरी आपने लिख लिया होगा, और यहाँ तक पहुँच गए हो ना तुम लोग, यार तुम लोग गोल्डन बच्चे हो यार, मैं क्या बोलूँ, तुम लोगों पढ़ने का दिल है तुम लोगों को, और जो बोलता है ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा उसको मुंह पे जवाब दो, बहुत हो गया, है कि नहीं? अब बोल देना कि साले ऐसे टीचर से पढ़ता हूँ सोच भी नहीं सकता, तुम सिस्टम हिला देते हैं हमारे टीचर, क्या हिला देते हैं सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सब करा देते हैं एक साथ एक वीडियो के अंदर, मज़ा ही मज़ा है कि नहीं? टेस्ट भी लेंगे तुम लोग का बहुत जल्दी यार, टेंशन मत लो, टेस्ट भी अनाउंस करूँगा मैं, टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करूँगा आप सबको, और टेस्ट सीरीज़ हमारा दे सकते हो टेलीग्राम में फ्री में, टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 4/√5 - √2, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यहाँ करना है मल्टीप्लाई क्या करना है मल्टीप्लाई, माइनस है नीचे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे √5 + √2/√5 + √2, दोनों में सेम लिखना है, ऊपर नीचे से ये अभी देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, अभी मिटा दिया सॉरी, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे प्लस था तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था, क्लियर है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, 4 ब्रैकेट √5 + √2 अपॉन a - b a + b, क्या होता है भाई a² - b²,
तो भाई ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म पे आ गया ना हमारा। तो सर ए क्या दिया हुआ है, √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर हो ही गया है तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4√5 प्लस का प्लस एंड 4√2 इतना लिख देंगे अपॉन, इतना लिख देंगे अपॉन √5 मल्टीप्लाई √5, क्या बोला था, √5 मल्टीप्लाई √5, सबको आंसर पता है इसका अभी बताया था। √2 मल्टीप्लाई √2, थोड़ी देर पहले ही बताया था √2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, 4√5 प्लस 4√2 अपॉन 3, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। बस डेनोमिनेटर पे इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। डेनोमिनेटर पे इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए। बस यहाँ इरेशनल दिख रहा था, इसको रैशनल कर दिया। देखो नीचे √3 क्या है भाई, रैशनल नंबर है कि नहीं बताओ। तो यार ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा यार, तुम लोग के लिए मेहनत अगर कर रहे हैं ना यार, तुम लोग भी करो प्लीज़, करो करो बस, मुझे नहीं पता, बहुत तगड़ा मेहनत करो, मज़ा आ जाए, समझ रहे हो, क्या आ जाए, मज़ा आ जाए बिल्कुल। यार जितनी भी लंबी वीडियो बननी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस पढ़ा के जाऊँगा, मेरा कहने का मतलब ये है। डेनोमिनेटर रैशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चंस में। रैशनलाइजेशन इन डेनोमिनेटर, हो बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने कह रहा है तो हम कर देंगे भाई, हमारा क्या जा रहा है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा एक पहले मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2√5 प्लस 3√5, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, साफ साफ एक बार बताओ, दोनों में क्या क्या मैच कर रहे हो तुम। √5 यहाँ पर भी है और √5 यहाँ पर भी है, इसका मतलब सर दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो √5 आ रहा है। ब्रैकेट दे दो, बचा क्या सर, यहाँ पे 2 बच गया, इधर क्या बचा है सर, यहाँ पे 3 बच गया। 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है सर, और अंडर रूट फिर 5 हो गया। 3 और 2 कितना, 5 ये वाला, और ये तो बता हुआ था √5, तो √5 लिख देंगे बस। तो प्लस माइनस का सीन ऐसे ही करेंगे, सिंप्लीफाई करना इजी। अरे मैं मिटा क्यों रहा हूँ यार, तुम लोग लिख लेना है इधर। सर अब देखो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, √3, ये बाहर लिख लो √3 ऐसे, यहाँ बच गया 8 तो 8 लिख लो, बीच माइनस में है तो माइनस लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, प्लस 4 है तो 4 लिख दो। आपको पता है कि ये प्लस प्लस पहले ऐड होता है, तो √3, 8 और 4 कितना होता है भाई, 12 माइनस 2, तो √3 कितना आएगा, 10। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10√3। सिंप्लीफाई करने कह रहा है, नहीं है ये बेवकूफ़ी बना रहा है, इजी सवाल है यार, ये कर लेना चाहिए तुम लोग। अब बोलोगे सर ये वाला सवाल कैसे बनेगा, है कि नहीं, कुछ नहीं करना यार, इसको रूट में लाना है। 50 का फैक्टर कर दो, 98 का फैक्टर कर दो, 162 का फैक्टर कर दो। 50 का करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 25, एंड यहाँ 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 5 5 25। इसका मतलब देखो एक रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब भी दो नंबर सेम मिले वो बाहर निकल जाता है, यहाँ पे 5√2 लिख सकते हैं। इसका मतलब पहला वाले के बदले में, √50 के बदले में कितना, 5√2 माइनस का माइनस। अब यहाँ पे 98 है, 2 से होगा, 4 2 8, 9 2 18, 7 7 49, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, दोनों सेम है, 7 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर एक ही है तो अंदर ही रहेगा, तो -7√2 लिख सकते हैं, प्लस का प्लस लिख दिए। 162 का फैक्टर करना स्टार्ट करो, 9 9 81, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 दोनों सेम है, 9 बाहर आ जाएगा, √2 है तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +9√2। अब तीनों में सेम क्या दिख रहा है, उसमें क्या करना था कि डायरेक्ट दिया हुआ था, है कि नहीं अब इसमें क्या है कि दिया हुआ नहीं था, हमने इसको निकाल लिया खुद से। यहाँ 5 बच गया, 5 लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, 7 लिख दो, और प्लस में 9 जो बचा है ये 9 लिख दो। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, सॉरी √2 है कि नहीं, √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 और 5 14 -7, तो भाई साहब
रूट टू तो रूट टू लिख दिया, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 7 √2 इज आवर, बस ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले जितने भी हाथ से लिखे क्वेश्चन है ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा, इसको हवा पे मत लेना बिल्कुल भी। कोई इंपॉर्टेंट सवाल पे और आते हैं, उससे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि सर एक्सपोनेंट लॉज बता दीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स, रेडिकल्स है कि नहीं। चलो सर इसके लॉज का आपको पता होना चाहिए कि जैसे ए पर पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है, ए अपॉन बी पर पावर होल स्क्वायर अगर हम लोग लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर हम लोग यहीं पे लिख देते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी, इसका मतलब कि अंडर रूट ए अलग से और अंडर रूट बी अलग से, है कि नहीं। अगर मैं लिख दूँ यहीं पे कि सर ए पर पावर माइनस एन लिख दूँ, तो 1 अपॉन ए पर पावर पॉजिटिव एन हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये लॉस है भाई, लिख लो, ये लिख लो, दिमाग में रखना पड़ेगा ये। दूसरा क्या कह रहा है, ए अपॉन बी पर पावर अगर माइनस एन कर दिया जाए तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकल किया तो बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे पर पावर, यहाँ पर भी ऐसा ही किया बेटे, ऐसा किया ना, नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, तो 1 पे पावर एन लगा को फायदा नहीं है तो इस पे 1 हो जाएगा, ऐसा लगाया, ठीक है। और दूसरा ए पर पावर m मल्टीप्लाई ए पर पावर n, दोनों का बेस अगर सेम हो, क्या हो, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, m प्लस n हो जाता है। अगर वहीं पे बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, यहाँ तो मल्टीप्लाई था बीच में, इस वजह से पावर ऐड हुआ। अगर बेस क्या हो, सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है, पावर जो है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, पावर जो है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से रखना है, और इसके क्वेश्चंस भी ही करेंगे। एनसीईआरटी के इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, देखो एनसीईआरटी कुछ कुछ सवाल हैं जो मैं करवा देता हूँ तुम लोगों को। सॉरी क्या क्या गिर रहा है इसका नहीं पता मुझे, मिल गया एनसीईआरटी मिल गया, इधर ही रखा हुआ है, कहीं नहीं गया है, यही है ना तुम्हारी बुक, है ना, पहली बार थोड़ी देख रहे हो, बहुत मेहनत करी होगी तुम लोगों ने इसके साथ। क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो सिंप्लीफाई करने कह रहा है, सिंप्लीफाई करने कह रहा है, ये कह रहा है सिंप्लीफाई, सिंपली क्या करने बोला है, जैसे 2 पर पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 1/5। तो देखो बीच में मल्टीप्लाई है, बेस क्या दोनों का भाई सेम है, तो बेस का बेस लिख लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/5। कहीं रफ पे जाओ ऐसे करके, मजाक मजाक में ऐसे करके रफ जाओ और रफ कर लो। अब लोग से इसको रफ करना ना बहुत इजी है, क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, प्लस का बीच में प्लस है तो प्लस लिख लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, अब फिर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 13/15, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2/13/15 इज आवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अगर यहीं पे और सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा क्वेश्चन बोले, ये रहा 11/1/2 11/1/4। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर जी एक बात बताइए, इसको बनाए कैसे, बहुत आसान है यार, डिवाइड है, चाहे डिवाइड ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा हो, बात तो एक ही है ना भाई। सो 11/1/2, पहला वाला इस वाले नंबर को माइनस करना है 1/4 से, तो भाई फिर से वही वाली सीन, 1/2 को माइनस करना 1/4 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 में से 2 गया 2/8,
कट जाएगा 1/4। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे 11 पर पावर 1/4 या 8 है 1/4, 11 पर पावर 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया, शाबाश। और मुझे लगता है कि भाई तुम्हारे पास सवाल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो करके चले जाओ। 2 4 5 सवाल होंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो कर लो तो बेहतर है, ना कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं, ना कर लो तो, लेकिन ये करोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम जो है ना, फर्स्ट चैप्टर का डर खत्म। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट चैप्टर का डर खत्म। क्या? अब यार मेरे पैर पे कुछ लग रहा है, सॉरी। डर खत्म कैसे लिखते हैं? खत्म, खत्म नहीं, खत्म है कि नहीं? मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में और फाइनल एग्जाम तक नहीं पढ़ना भाई, पढ़ना ही नहीं है, गारंटी। PD2 PD3 PD5 PD6 PD7 फिर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिड टर्म, मज़ा आएगा। क्वेश्चन सारे कर लोगे तुम ये, मतलब टीचर कहीं से भी उठा के दे देना चैप्टर से सवाल, NCERT RD शर्मा RS अग्रवाल जो भी दे दे बना लोगे। तो भाई प्रैक्टिस के लिए सवाल हम दे देंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। आपको लगता है कि प्रैक्टिस और चाहिए, हमें प्रैक्टिस के लिए सवाल चाहिए, तो वह प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलेगा ना आपको, बिल्कुल मिलेगा, 200% मिलेगा। तो प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लेना है कि नहीं? सवाल तो मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक दिया हुआ है, ले लेना यार, पूरी क्वेश्चन का भर देंगे तुम्हारे पास क्वेश्चन, वो बताओ, है कि नहीं? चलो भाई, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ रूट टू की वैल्यू 1.414, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। बच्चा लोग क्या करेगा, 1/√2+1, तो √2 की तो वैल्यू दिया हुआ है सर, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे बेवकूफ़, अरे बेवकूफ़, मैंने क्या बोला था अभी कि डेनोमिनेटर पे कभी भी क्या नहीं दिखना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं दिखना चाहिए। तो ये गलती मत करना कभी भी, अगर ऐसा कुछ निकालने बोला तो पहले डेनोमिनेटर से रैशनल नंबर हटाया जाए, इरेशनल नंबर सॉरी। तो 1/√2+1 है मेरे ख्याल से, बिल्कुल सही। इस वाले को पहले क्या करते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो √2 - 1 मल्टीप्लाई 1, √2 - 1 मल्टीप्लाई 1, √2 + 1 एंड √2 - 1, a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √2 - 1 लिख देंगे, और √2 मल्टीप्लाई √2 कितना, 2 और -1, 2 - 1 = 2। इसका मतलब कि सर √2 - 1/1, इसका मतलब ये हुआ कि √2 - 1 इसकी वैल्यू आ गई। अब रखो वैल्यू √2 - 1, तो √2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.414 -1, जब माइनस करेंगे 1 1 माइनस तो 0.414 आएगा। बोलो कैसे किया सर माइनस आपने? देखो 1.414 है, अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ के बाद अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या है, पॉइंट दिया हुआ और बहुत सारे जीरो हैं इसके पीछे, तो 4 का 4, 1 का 1, 4 का 4, पॉइंट का पॉइंट, 1 से 1 गया 0, आ गया 0.14। तो ये हमारा पूरा एक आंसर हो गया। जब भी ऐसे सवाल करोगे डेनोमिनेटर पर, अगर ऐसा कुछ है जो आपको दिख रहा है कि डेनोमिनेटर पर नहीं दिखनी चाहिए वो वैल्यू, भाई उसको हटाओ, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाओ, सिंप्लीफाई करो भाई। चलो दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। टेकिंग √2 इज इक्वल टू 1.414, √2 की वैल्यू आपको लेना है 1.414। तो सॉल्व करने देखो, फिर से देखो एक हाल देखो इसका, जो चलो पाई की वैल्यू तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 भाई सॉल्व कर देंगे ना इसको, रैशनलाइज कर देते हैं ना यार। तो √2/2 प्लस पाई, क्या प्लस में पाई भाई,
है ना, बड़ी बात तो है ही नहीं, बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से है ही नहीं। अब इसकी वैल्यू रखो 1.414 अपॉन 2 प्लस पाई की वैल्यू कितना 3.141। दोनों को सोल्व कर दो, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1.414 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 4 2 8, 2 2 3 2 6, तो 6.23। दोनों को जोड़ दिया जाए इसको तो कितना आ जाएगा 8, और 8 और 1 कितना होता है 9, और 4 और 2 कितना होता है 6, पॉइंट का पॉइंट, 4 और 1 कितना 6 और 1 कितना होता है 7/2। अब ये काट रहा तो कर दो भाई, 3 2 6, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 8 2 16, 4 2 8, 9 2 8। इसका मतलब 3.849 जो है वो हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नहीं बनेगा या कोई लोचा है कि नहीं, कोई लोचा नहीं है। इसको बढ़िया से और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, आप बना सकते हैं इस सवाल को। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है ऐसे सवाल के लिए, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। ये मत सोचो कि भाई एनसीईआरटी में दिख जाएगा आपको, है कि नहीं। अरे यार कान में दर्द होने लग गया मेरा इसके वेट के हिसाब से, है कि नहीं। ये मत सोचो कि भाई तुम्हें जो है ये एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा और आप एनसीईआरटी में देख लोगे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ओ भाई मैं देख रहा हूँ चश्मा खोल और पहन के मेरा बाल कैसे हो रहा है। रात में पता नहीं चलता ना बाल क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो रात में कोई देखने वाला नहीं है ना टोकने वाला है, समझ रहे हो। ये क्या गिरा हुआ यार। और सवाल करते हैं यार, और सवाल करते हैं, अभी जाने नहीं देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लो, है नहीं। चलो कुछ पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा यार, क्लास 9th जो भी कर रहे हो, अब तुम लोग को एक तो फील आ रहा होगा ना कि हम लोग यार बड़ी क्लास में आ गए, है कि नहीं, तो आ ही रहा होगा। तो बताओ बड़ी क्लास में आने का तो अब आपको पढ़ लेना चाहिए बेटे, पढ़ लो, पढ़ोगे ना जितना पढ़ोगे उतना अच्छा करोगे ना। बहुत लोग बोलता नहीं कि पढ़ के कुछ नहीं होता है, अरे वो बेवकूफ़ होते हैं जो बोलते हैं ऐसे, ये उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान बन जाता है पढ़ने के बाद। जो पढ़ने के बाद एक होता है तालीम, तालीम एजुकेशन को बोलते हैं, एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो वो तालीम है। एक होता है मेरे बेटे उर्दू में होता है तरबियत, तरबियत का मतलब होता है डिसिप्लिन। पढ़ाई करने से तालीम तो आ जाएगी और साथ में तरबियत भी आएगी, ऐसे टीचर्स के साथ पढ़ाना चाहिए आपको। तालीम और तरबियत अगर दोनों आ गई तो आपके जैसा महान इंसान फिर कोई नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इतना खतरनाक और इतना मिसाइल मैन क्यों बोला गया उसको, तालीम तो है ही उनके साथ, बहुत तालीम था उनका माशाल्लाह, लेकिन तरबियत भी बहुत अच्छी, किसी से गलत तरीके से बात नहीं, किसी बच्ची से भी अगर वो बात करते तो आप करके बात करते। तो आपके लिए भी है, अगर हम बात करें जितने भी महान लोग थे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी महान लोग थे वो ऐसे महान नहीं हुआ, तालीम और तरबियत उनको बहुत गुटी भरी थी उनके अंदर। अगर हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें, जैसे भीमराव अम्बेडकर कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाई साहब, तालीम और तरबियत दोनों तगड़ी थी उनकी। समझ रहे हो। तो आपको भी करना है। चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आते हैं, ये करना है बस, पढ़ना है मेरे कहने से किसी भी हाल पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखने की कोशिश करो। एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, यही बोला था मैंने, सेम चीज़। तो अब क्या करना है सर, अंडर रूट एक्स की वैल्यू तो ये है, और 1/√x की वैल्यू हमें निकालना है। सर क्या किया जाए इसमें, सवाल समझ में नहीं आ रहा है सर, तो सॉल्व कर दें क्या इसको, सॉल्व कर दे क्या यार। 1/√x को अगर सॉल्व करते हैं, देखो देखो न नजरों से दिल लगा लिया, सॉरी सॉरी, अंडर रूट x, और वो x की वैल्यू हमारे पास गिवन है,
ऐसा है। ये सवाल को कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है क्या? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सवाल है या क्या है। हो ओ सॉरी, ये क्वेश्चन है क्या? सॉरी 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 सॉरी, माइंड से ना यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कई कभी चीज़ें माइंड से निकल जाती है। अब क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 1 प्लस 2 माइनस 2√2, मे बी 2 प्लस 1 3 होता है ही नहीं। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम लोग 1 प्लस और √2 जब तक नहीं लिखेंगे और माइनस 2ab, तब एक फॉर्मूला बनेगा। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ था 3, और 2ab 2 मल्टीप्लाई a कितना 1 और इसका √2। इसका मतलब b जो है हमारा √2 है। देखो ना, b जो है हमारा √2 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस √2 माइनस 2√2। अब ये x की वैल्यू है, तो भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर है ये। तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू जो है 1 माइनस अंडर रूट 2 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे 1 अपॉन एक्स भी तो दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 1 माइनस √2, ठीक है। ऐसा जब भी दिख जाएगा तो हम लोग क्या बोले थे कि रैशनलाइज करना है, माइनस होगा तो